A very good morning to my all ninth class students. Today we will do chapter number 7 of Beehive book. Okay. Lesson number 7. बेटा इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ बातें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स? आपको ट्रिप्स पर जाना पसंद है? ऑब्वियस है, यस. बट ये कोरोना चल रहा है अभी तो आप ट्रिप पर नहीं जा सकते. व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू लाइक मोस्ट? कौन से ट्रिप्स आपको ज़्यादा पसंद है? हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग टू पैक फॉर अ ट्रिप? और ट्रिप पर जाने से पहले एक काम किया जाता है जिसे हम बोलते हैं पैकिंग. तो वो आपको कैसा फील होता है पैक करने के लिए? हैव यू एवर डिस्कवर्ड ऑन अ ट्रिप दैट यू हैव फॉरगेट पैक अ few things you very much need or that you can find them easily? क्या आपने कभी ऐसा देखा है ट्रिप पर आप गए हो और आप भूल गए हो कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनकी आपको ज़रूरत थी या फिर आपको एकदम से ही मिल जाती हैं? और ऐसा करने से अगर नहीं मिलती, डज दिस मेक्स यू एंग्री और डज इट मेक यू लाफ योरसेल्फ? तो ऐसा करने से आपको क्या लगता है? आप गुस्सा आता है या आपको हंसी आती है? नाउ रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स पैक. तो अब हम पढ़ेंगे किस तरह से. ये डिस्क्रिप्टिव लेसन है जिसमें हर एक बात के बारे में बताया गया है कि किस तरह से जो हमारा ऑथर है और उनके जो फ्रेंड हैं वो किस तरह से पैकिंग करते थे जब वो कहीं बाहर जाते थे. आई सेड आई वुड पैक. मैंने कहा कि मैं पैक करूँगा. यहाँ पर ऑथर बता रहा है कि वो पैक करेगा. और आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग. मुझे अपनी पैकिंग करने के तरीके पर बहुत प्राउड फील होता था. पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट दैन एनी अदर पर्सन लिविंग. पैकिंग एक ऐसा काम था जिसके बारे में मुझे लगता था कि मुझसे अच्छा और कोई व्यक्ति इसको नहीं कर सकता. ये मुझे हैरान करती थी, मी माई सेल्फ. और कभी कभी हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर. और कभी कभी मुझे लगता था कि ऐसी कितनी सारी चीज़ें जो मैं सिर्फ खुद ही कर सकता हूँ अच्छे से बाकियों के अलावा. आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी. मैंने यही बात जॉर्ज और हैरिस को भी समझाई और उन्हें कहा कि वो पैकिंग का सारा काम पूरी तरह से मुझ पर छोड़ सकते हैं. दे फेल इनटू द सजेशन. उन्होंने मेरी सजेशन मान ली विद द रेडीनेस. एकदम से जैसे वो तैयार ही थे कि हाँ बस तुम ही कर लो. दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट. और मुझे ये अजीब भी लगा कि मैंने कहा और उन्होंने हाँ भी कर दी कि हाँ चलो तुम ही कर लो पैकिंग. जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द ईजी चेयर. जॉर्ज जो था वो आरामदेह वाली चेयर पर बैठ गया जो कभी आगे होती है कभी पीछे होती है. ईजी चेयर, आरामदायक कुर्सी. और जो हैरिस है उसने अपने टांगों पर अपनी जो टांगे थी उनको टेबल पर फैला लिया. दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड. जैसा मैंने सोचा बिल्कुल वही हो रहा था. वट आई हैड मेंट, मेरा मतलब क्या था? ऑफ कोर्स मेरा मतलब था आई शुड बॉस द जॉब, कि मैं उन्हें इंस्ट्रक्ट करूँगा. एंड हैरी एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन. और हैरीज और जॉर्ज को मेरे अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा. आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन. और मैं उन्हें बार बार कहता अरे ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे. ओ यू हियर लेट मी डू, इधर आओ मुझे करने दो. देयर यू आर, ये देखो इतने अच्छे से तो करना था. सिंपल इनफ. रियली टीचिंग दैम. अच्छा लगता था अगर मैं उन्हें ऐसे सिखाता. एज यू माइट से दे आर टॉकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेट मी. पर ये क्या कर रहे हैं? मैं चाहता तो ये था कि मैं इंस्ट्रक्शन दूं और वो काम करें और मैं उन्हें समझाऊं कि ऐसे नहीं ऐसे. मतलब मैं ये चाहता था कि वो मेरे अकॉर्डिंग पैकिंग करें और पैकिंग को सीख जाएं. पर ये क्या कर रहे हैं? ये तो आरामदायक कुर्सी पर बैठ गए, इजी चेयर पर बैठ गए हैं. और हैरिस जो है वो टेबल के ऊपर अपने पाँव फैलाकर बैठ गया है. ये चीज़ें मुझे इरिटेट कर रही थी. दे डिड इरिटेट मी. देयर इज़ नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग. और मुझे इस तरह से बहुत चिढ़ मचती है, इरिटेट होता हूँ मैं बहुत ज़्यादा जब मैं काम कर रहा हूँ और दूसरे लोग जो मुझे देख रहे हैं वो फ्री बैठे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे.
देयर लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। एक व्यक्ति था ऐसा जो मेरे साथ रहा करता था पहले, वो भी यही काम करता था। वो सोफ़े के ऊपर लेटा रहता था और मुझे देखता रहता था कि मैं चीज़ों को कितनी देर में कर रहा हूँ। ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मेसिंग अबाउट, और उसका ये कहना था कि उसे बहुत अच्छा लगता था मुझे इस तरह से उलझा हुआ देखकर। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, पर मैं उसकी तरह नहीं था। आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लैविंग एंड वर्किंग। और मैं उसकी तरह नहीं था, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता था। मैं फ्री में बैठकर जम्हाइयाँ नहीं ले सकता था और एक व्यक्ति काम कर रहा हो, थक रहा हो और मैं आराम से देखता रहूं। एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट, और मैं उसके आसपास जेबों में हाथ डाल के घूमूं। एंड टेल हिम व्हाट टू डू, और मैं उन्हें बताऊं कि ऐसे करो ऐसे करो। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, यही मेरा एक स्वभाव था। आई कांट हेल्प इट, मैं इस तरह से नहीं रह सकता कि मैं आराम से देख सकूं, और मैं अपने इस स्वभाव को बदल भी नहीं सकता। हाउएवर आई डिडंट से एनीथिंग, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा और मैंने पैकिंग करना शुरू कर दिया। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट पैकिंग। मुझे लगा कि अभी हो जाएगा, पर ये बहुत ज़्यादा समय ले रहा था। बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट, पर फिर भी मैंने बैग जो था पैक कर लिया और बंद कर दिया। आई सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट, मैं उसके ऊपर बैठ गया और उसकी जिप वगैरह मैंने बंद कर दी। आरंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस। हैरिस ने मुझसे पूछा। यहाँ पर देखो बच्चों, एंड का मतलब होता है डू नोट, ठीक है। डोंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, क्या तुमने बूट को अंदर रख लिया है, हैरिस ने कहा। मैंने देखा उसके अंदर, एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम, और फिर मैंने देखा कि मैं भूल गया हूँ। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, बिल्कुल हैरिस की तरह। ही कुड नॉट हैव सेड अ वर्ड until I had got the bag shut and strapped, of course। और जब मैं बैग पैक कर रहा था, मैंने बैग बंद भी कर दिया और वो देखता रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। जैसे ही मैंने पैकिंग कही कि ख़त्म हो चुकी है, तब वो बोला कि आपने बूट तो रखे ही नहीं है। तब जॉर्ज हंसने लगा। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज, मतलब कि कोई मतलब था इस हंसी का। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, वो इस तरह से किया करते थे और मुझे परेशान करते थे। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन, मैंने फिर से बैग खोला, उसमें बूट डाले। एंड देन लास्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज, जस्ट जैसे ही मैं बंद करने लगा, एक मेरे दिमाग में एक आया विचार। हैड आई पैक माई टूथब्रश, क्या मैंने अपने टूथब्रश पैक किए? आई डोंट नो हाउ इट इज़, बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। मुझे नहीं पता ये कैसे था और क्यों हुआ, पर क्या हुआ था, मैं जानना चाहता था कि क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है या नहीं। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। मेरा जो टूथब्रश है, यही एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे हमेशा परेशान करके रखता है, डरा कर रखता है। एंड मेक माई लाइफ इज़ माइजरी, और मेरे जीवन को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रखता है। आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक इट, मुझे सपना आया कि मैंने उसे पैक नहीं किया। एंड वेकअप इन अ कोल्ड परस्पिरेशन, और मैं ठंडा पसीने से तर उसे ढूंढने लगा। एंड गेट आउट ऑफ बेड, बेड से उतरा एंड हंट फॉर इट, और ढूंढना शुरू कर दिया। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, और फिर मैंने इसे यूज़ किया और फिर से मैंने, क्योंकि यूज़ करने से पहले पैक कर दिया था, बिफोर आई हैव यूज्ड इट। फिर मुझे अनपैक करना पड़ा, फिर निकाला मैंने, ये लास्ट थिंग थी। आई टर्न आउट ऑफ द बैग, जो कि मैंने बैग से बाहर निकाली। एंड देन आई पैक एंड फॉरगेट इट, और फिर मैंने इसे पैक किया और फिर भूल गया, और मुझे सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर आना पड़ा लास्ट मोमेंट पर, और फिर रेलवे स्टेशन तक मैं इसे अपने हैंकी के अंदर रैप करके लेकर गया। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉडल थिंग आउट, पक्का था कि मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें निकालनी थी। यहाँ पर ये जो ऑथर है, ये बात कर रहा है कि उसने ब्रश रखा है कि नहीं रखा है। वो अपने आप से ही बातें कर रहा है, क्योंकि अक्सर वो ब्रश भूल जाया करता था, और एंड टाइम पर जब भी कभी वो ट्रैवल किया करता था, उसे वो लास्ट में फिर से सीढ़ियों ऊपर चढ़ के ब्रश को लेकर आना पड़ता था और अपने हैंकी में डालकर, फोल्ड करके पॉकेट में डालकर जाना पड़ता था। तो अब वो चाहता है कि ऐसा ना हो, तो अब उसे क्या करना पड़ेगा? ही हैड टू टर्न एवरी मॉडल थिंग आउट, उसे अब फिर से सारा सामान निकालना पड़ेगा। उसे मिला नहीं। ही रमेक्ड द थिंग्स अप इनटू द मच द सेम स्टेट, और बिल्कुल बैग वैसा हो गया जैसा कि पैक ही नहीं किया गया था।